तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो मैंने सोचा था कि दिवाली के बाद से स्टार्ट करते हैं लेक्चर, इसलिए दिवाली के बाद से ही आ रहा है क्योंकि दिवाली में तो कोई पढ़ता है नहीं। तो सबसे पहले अपना लेक्चर, अब इसमें अपन ना एडवांस तक के जाएंगे तो अपने को पूरा बेसिक मैथ्स का होना चाहिए। तो अभी से लेके कुछ वीडियोज़ जो होंगे अप्रॉक्स 10 तक मैं बोल सकता हूँ, वहाँ तक सिंपल क्या होगा, थोड़ी सी मेरी सर्दी खांसी है इसलिए आवाज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वहाँ तक सिर्फ अपन मैथ्स के बेसिक को ध्यान देंगे, मैथ्स की बेसिक्स पे ध्यान देंगे, क्या क्या होते हैं मैथ्स के बेसिक्स पे। तो सबसे पहले अपना आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम सिंपल पता है, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, कॉम्प्लेक्स, ये सब वगैरह आ जाते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या लिखोगे सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल, इसको कोई नो मत समझना, नंबर ही है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बड़ा वाला n, और अरे ये ऐसे घुमावदार नहीं है, ये n ऐसे ही है, ठीक है। और इसको क्या लिखा जाता है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में और कुछ जानने वाला नहीं है, सिर्फ जो नेचर से अपने को मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब वगैरह नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, होल नंबर बन जाएगा 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक चले जाते हैं। और होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय W, और इससे कुछ लेना देना नहीं है। होल नंबर तो इतना ही होता है। अब तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, I से और Z से। Z से भी कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कोई भी धोखा मत खाना कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स से पहले ये जान लो कि इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और इन्हीं को बेसिकली क्या कह दिया जाता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो नेगेटिव ना हो तो वो पॉजिटिव ही है बेसिकली। तो सिंपल यही है। क्या होता है, एक नंबर लाइन लेते हैं, ओरिजिन ले लिए राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले। राइट हैंड साइड में सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वाले होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स में अगर लिखेंगे अपन इसके फॉर्म में, सेट्स के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और इसको ऐसे लिख दो 0 टू इंफिनिटी। और नेगेटिव वाले को कई लोग ये लिख देते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0, ये भी लिख देते हैं। और भी क्या होता है, और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो 0 टू माइनस इंफिनिटी, ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही है, ठीक है। इंटीजर्स तो इतने हैं ही अपने पास, इंटीजर्स इसके अलावा और नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो एक तो। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि 0 तो दोनों में आ गया। तो अगर आपसे कोई एक सवाल पूछ देता है कि भैया मेरे को बता दो 0 नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो 0 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो आपका जवाब होगा पता नहीं भैया, क्योंकि 0 तो इसमें भी आ रहा है
और 0 इसमें भी आ रहा है, मतलब नेगेटिव वाले में भी आ रहा है, पॉजिटिव वाले में भी आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो लिख लो सिंपल सी एक कहानी, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये एक जो पॉइंट है सितारा बना के लिख लो, इसको जरूरी है। अब एक स्क्रीनशॉट हो जाए, तो स्क्रीनशॉट तो ले ली होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ है भैया? डस्टर लेके आओ। अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे रैशनल नंबर्स आएंगे। जब तक लिख लो, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या आएगा? चौथा है ये, रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय, इससे अच्छा मैं ये बना सकता हूं, क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर, वो नंबर्स होते हैं जहां, रैशनल नंबर्स आर वो नंबर जहां P by Q such that P and Q belongs to integer and, ठीक है, और इसके बाद जो Q है वो does not is equals to 0। मैं क्या बोल गया? P by Q such that P and Q belongs to integer, और जहां Q 0 नहीं हो सकता। सिंपल से वही है जो बोला करते हैं कि P by Q जो रैशनल नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P by Q, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। बट जरूरी नहीं होता, इरैशनल नंबर भी अपन ने देखे होंगे। तो रैशनल नंबर एग्जैक्टली डेफिनेशन अगर एडवांस के लेवल पे पूछोगे क्या है, तो ये तो 9th के में अपने को दिया है, 9th क्लास के सिलेबस में है ये रैशनल नंबर्स का एक जो अभी मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन, ये जाके देख लेना क्या है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच आफ्टर डेसिमल, ध्यान से सुनना, आफ्टर डेसिमल जो नंबर्स आएंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आफ्टर डेसिमल, इसको क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डेसिमल इट रिपीट्स और टर्मिनेट। रिपीट और टर्मिनेट का मतलब है, रिपीट का मतलब रिपीट करती जाए इन्फिनाइट टाइम तक, और टर्मिनेट का मतलब कहीं एक वैल्यू फिक्स पे खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं बोलता हूं 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है, सब जानते हैं, लेकिन इसका अगर डिवाइड करेंगे तो 0.3333, ये तो अपन चलते जाएंगे, कहां तक भी जा सकते हैं। और उसी की तरह अगर मैं 5/2 लेता हूं तो 2.5, पॉइंट के बाद अपन टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गई वैल्यू, इसके आगे और नहीं आ रही है। यहां पॉइंट के बाद वैल्यू आती जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से एक बार। यहां लिख लेना डेसिमल के बाद, डेसिमल आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग और टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए, बस बात खत्म। ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यही सवाल होगा मन में, तो सिंपल सा सवाल होगा कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं, और उसके आगे भी कई सारे सवाल आएंगे जो मैं बता सकता हूं कि वो किस टाइप के आ रहे होंगे, किस के दिमाग में आ रहे होंगे। तो इसको पहले तो मिटाते हैं और देखते हैं अपन इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। क्या
इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश, डैश लगाना ना भूलें। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर इन विच आफ्टर डेसिमल दी डिजिट्स, ध्यान से, डिजिट्स डिजिट्स आर नॉन TERMINA terminating and non repeating। इसका मतलब NRNT, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग उल्टा भी कर सकते हैं, वो NRNT से ही मुझे याद रहता है, इसलिए जो भी आ गया तो मैंने उसको लिखवा दिया। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो टर्मिनेट ना हो, मतलब खत्म ना हो डेसिमल के बाद कभी भी, और रिपीट ना हो, रिपीट ना हो। इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल है 22/7। इसको डिवाइड करते हैं या फिर बोल सकते हो पाई, पाई है इसका एग्जांपल, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर है, क्यों है इसका रीजन अभी थोड़ी देर में, सबसे थोड़ा सब्र करना, बस आ जाएगा इसका जो रीजन है क्यों है रैशनल 22/7 एक रैशनल नंबर। कई लोग को पता होगा, कई लोग को नहीं पता, तो उनके लिए बताऊंगा। आई मीन 22/7 का अपन क्या लेते हैं? 3.142857 डॉट 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 चलते जाता है, कभी रुकता नहीं है, और कभी भी क्या नहीं होता, कभी भी रिपीट नहीं करता, कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी रिपीट नहीं करता। बस अपन वैल्यू ये ले लेते हैं 3.14, इतना ज़्यादा आगे नहीं जाते क्योंकि अपने को इतनी सी जरूरत रहती है। तो ये पाई है, और एक ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू 2.718 देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 2.718, वो भी अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि इसका भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू अपने को मिला नहीं है, अपन तो अप्रॉक्सीमेशन ही सब मिल लेते हैं। इरेशनल नंबर में अगर मैं √1 का वैल्यू पूछ दूँ, √2 का वैल्यू पूछ दूँ, सॉरी √1 का होता ही नहीं, सॉरी √2 का पूछ दूँ, √3 का पूछ दूँ, तो ये सब का वैल्यू आप लोग को पता होगा और निकालना आता ही है। नहीं आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन ने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखी है, जिससे किसी का भी अप्रॉक्सीमेट रूट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। इरेशनल नंबर इतने ही होते हैं। इसका ये कुछ पॉइंट्स है जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मेल खाते हैं, तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर बताता हूँ क्या है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो पॉइंट्स क्या है, लिखते जाओ। कि अच्छा सुनो, पहले सुन लो। जो रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नेक्स्ट टू ईच अदर, और बोल सकते हो नेक्स्ट टू ईच अदर मत बोलो, आर अल्टरनेट है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। मतलब 22/7 ये है तो उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा 22, वो होगा इरेशनल नंबर, जो कि हम अप्रॉक्स लेके 3.14 लेते हैं, वो होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सॉरी, अगर मैं बोलूं पाई 22/7 वैल्यू होती है, सबको पता है। पाई इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और 22/7 इज अ रैशनल और इरेशनल। तो पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई एंड 22/7 इज
नेक्स्ट टू, अरे सॉरी, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट बाद है, इसीलिए उनको अपन एक दो बोल एक साथ तो बोल देते हैं, लेकिन वो एक साथ रहते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर ये होते हैं, और कुछ पॉइंट्स है जो इसको लिख लो फटाक से, और यहाँ जोड़ लो एक चीज, अल्टरनेट टू ईच अदर भी लिख लेते हैं। ईच अदर एक दूसरे के अल्टरनेट ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सोच रहे होगे कि ई एक क्या है, ई क्या है, जो मैं ई कब से बोल रहा हूँ, ई की वैल्यू 2.718 मैंने सुना दी, वो ई है क्या, तो उसको देखते हैं वो ई क्या है। देखो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉग ई का डिफरेंशिएशन करते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। सॉरी, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो वाला ई है ये। तो एक स्पेशल सीरीज आती है ई की पावर एक्स के ऊपर, क्या होती है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस आगे जाते हैं एक्स की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। समझ में आया? नहीं आया तो अपने 11th क्लास में ये सीरीज पढ़ी होगी, 11th क्लास में है ये सीरीज, जहाँ तक कि मैंने पढ़ी है, जहाँ तक तो थी, अब आपके टाइम पे हट गई है तो मैं नहीं बता सकता। तो e की पावर x है, जहाँ x है उसकी जगह अपन अगर 1 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो वैल्यू चाहिए ना भैया, ले लेते हैं। तो e हो जाएगा किसी की पावर 1, तो फिर वो एग्जैक्टली वही आ जाता है। तो 1 प्लस एक्स का एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैंने 1 का फैक्टोरियल बोला तो 1 तो कुछ हो गया, 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6, 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 कर देंगे, 6 4 24 आ जाएगा। अब उसमें अगर 5 का फैक्टोरियल बोल रहा है तो 24 इंटू 5 कर दो, 5 4 20, 5 2 10, 120। अब इसके आगे और आगे आगे चलते जाएगा, कहानी कभी रुकती नहीं है। प्लस 1 का फैक्टोरियल तो ये 1 ही आना है, तो मैं डायरेक्ट इसको 1 ही लिख देता हूं, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर में 1 लिखे हैं, तो 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 1 का कितना भी स्क्वायर कर लो भैया, कितना भी क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही आना है, ठीक है। और से अब इसके आगे तो और नहीं जाते हैं, इसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। x की पावर n, x की पावर 1 लिख देते हैं क्योंकि n की जगह 1 ले लिए, और ये n का फैक्टोरियल, e की ये 1 हो जाएगा, और अपॉन n का फैक्टोरियल e। अब यहां से इन सब का क्या आएगा, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस फिर n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, वो क्या आती है, 2.718, यही होता है e, समझ गए, e यही होता है, और e को एक इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। सिंपल सी कहानी थी, समझ गए होगे तो इसको नोट कर लो। तो यहां तक तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पे क्या आ रहा है, आगे पे आ रहा है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, और क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी नहीं होते, वो बस रियल होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चल जा भाई, रख जा ऊपर, कुछ और है वहाँ रखा, ठीक है। तो अपना शायद 5वां है ये, रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कुछ भी नहीं, रियल नंबर कुछ भी नहीं, क्या आर से डिनोट करवा लो यार, और क्या करना है इसको। मेरा चौक यहीं रखा गया, भूल गया मैं, 1 सेकेंड। हाँ, रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच, ये नहीं लिखते विच, ये सब बकवास हो जाता है, ये सब तो डेफिनेशन हो जाती है। क्या लिखते हैं, ऑल नंबर्स, शॉर्टकट में जानते हैं ना भैया, क्योंकि ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। ऑल नंबर्स लाइंग
ऑन दी नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। अब इसका मतलब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ ही गए होंगे कि रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। बिल्कुल सही। इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, हाँ, क्योंकि वो भी नंबर लाइन में आता है। तो डेसिमल वाले इंटीजर्स, होल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर जो कि रियल, सारे नंबर्स, जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो रियल नंबर्स, और अगर मैं और डिफाइन करूं कि और क्या होते हैं, तो देखो, रूट प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, क्यों डैश लगाया, मतलब इर्रेशनल नंबर्स ये होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सबको पता ही होगा कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वही होते हैं सिर्फ प्राइम नंबर। 2 फैक्टर्स का इसका मतलब 1 से और खुद से, बस 1 एंड बाय इटसेल्फ ओनली। यहाँ इतना तो समझ गए कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर आएंगे वो इस साइड हो या इस साइड हो, वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। इसका मतलब रियल नंबर्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। इसको लिख लो, क्योंकि इसके आगे भी और कुछ लिखा ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे फटक से। ये तो सही है जवाब, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 0 एक रियल नंबर है, क्यों नहीं है भैया, वो तो सब में आता ही है ना। नंबर लाइन में जितने नंबर्स आ गए उतने सारे के सारे रियल नंबर्स। तो यहां समझो, अभी मैं जो लिखूंगा, ठीक है, रैशनल, मैंने अभी बोला कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर सबको मिला के क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये सब भी होते हैं रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर्स यूनियन इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर। ये बात कहानी पकड़ में आनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव साइड। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 p/q के फॉर्म में, जो जहां पर q डज नॉट इज इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर रिपीटिंग नॉन NRNT, और वो टर्मिनेट कर जाए और रिपीट कर जाए रैशनल नंबर्स। तो ये सिंपल सी बात है। अब R पॉजिटिव क्या होते हैं, नंबर लाइन में जो सारे पॉजिटिव हो, 0 to इन्फिनिटी। R नेगेटिव, ये सब जानने वाली बात है, -इन्फिनिटी टू 0। R 0, ये क्या होता है भैया, 0 तो हमको बताया ही नहीं आज तक, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। 0 क्या होता है, अगर मैं R में से 0 को हटा दूं तो वो R 0, I 0 बोले तो I में से 0 को हटा दूं, बाकी सबके साथ लागू नहीं होता, कुछ ही लोगों के साथ ये नियम लागू होता है, तो सबके साथ मत ठोक देना, सिंपल सी बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ इतना हो ही गया। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक जो नंबर है, नंबर सिस्टम का एक जो पार्ट है, वो जबरदस्ती घुस आया है रियल नंबर के साथ। वो क्या था, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर सुना ही होगा, प्राइम नंबर आ गया था अभी बीच में। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अगला पार्ट ही है अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका those numbers which have only 2 factors। इसका मतलब जो 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक होगा itself। एक तो 1 है, एक itself है, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जांपल्स देख लो, 2, 3, 5, 7, 9 होता है, नहीं होता,
11, 13 और क्या बोलोगे 16, 17, 19 और कितना जाता जाऊं, बहुत सारे जा सकते हैं। तो यहां एक और चीज देखने वाली है कि 2 is an only even prime number, is a only even prime नंबर। प्राइम नंबर्स क्या, इवन प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स वो 2, 4, 6, 7, 8 वाले। तो ये 2 है सिर्फ वही जो इवन प्राइम नंबर में गिनाता है, मतलब 2 इवन होने के बावजूद भी वो प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके फैक्टर्स 2 और 1 आ जाएंगे। 3 के फैक्टर 3 और 1, 5 के फैक्टर 5 और 1, और किसी से कट नहीं सकता है। तो सिंपल यही है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ऑप्टिमस प्राइम के बारे में कोई ध्यान मत देना, प्राइम नंबर्स अलग होते हैं। डस्टर कहाँ चला गया, इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद आगे क्या आएगा 7वां नंबर पे, फटाक से देखो, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं। 7वें नंबर पे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच हैव sorry more than 2 factors। more than 2 factors बोले तो 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं। 4 का क्या है, 1, 2, 4, 3 आ गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो इसी के साथ एक और चीज लिखी लो सितारा बना के, 4 इज द स्मॉलेस्ट। क्या है स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर। और कुछ हो सकता है क्या यार, और कुछ नहीं हो सकता। 4 क्यों है, क्योंकि इसके बाद वाले, अगर बाद वाले भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं 9 को लूँ तो वो तो 4 से बड़ा ही हो जाएगा ना। 1, 3, 9, लेकिन तो 4 से बड़ा ही हो गया ना, तो 4 सबसे छोटा है। 3 का क्या है, 3 तो भैया किस में आ जाता है, प्राइम नंबर्स में आ जाता है 3। तो कंपोजिट नंबर्स यही होते हैं। सिंपल से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाक से। तो हो ही गया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद को प्राइम नंबर, 8वां है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स, दोज नंबर्स विच हैविंग HCF 1। इसका मतलब अगर मैं 2 और 5 लूं, इसका HCF क्या होगा, 1। 2 और 3 लूं, इसका HCF क्या होगा, 1। HCF पता है ना भैया, HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बारे में अपन और डिटेल में जानेंगे अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और इन सब के बारे में आगे जानेंगे, तो इसको आगे पे रख दो। निकालना तो आता ही होगा, HCF सबको नहीं आता है, तो बस थोड़ा सा एक बेसिक ले लो कि अगर 2 और 4 लिखा होता तो 2, ये तो 1 हो गया, और ये 2, इसका मतलब क्या आया, ठीक, काट दो। इसको आगे देख लेंगे अपन, HCF को आगे ही देख लेंगे, ठीक है, मंजूर है। को प्राइम नंबर्स के ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जिनका HCF 1 होता है। सिंपल सी बात है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ लिख लो यार, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो को प्राइम नंबर, ए पॉइंट लिखो, एनी 2 CONJUCATI conjugative numbers are co-prime numbers, ठीक। और भी दूसरा, these are also
known as relative prime numbers। ठीक है, ये अब स्क्रीनशॉट ले ही लो, अब तो सही है। अब को प्राइम का खत्म हो चुका है, सिंपल है ये सब। आप चीज़ें बहुत बार पढ़ चुके हो, दोबारा से सिर्फ रिकॉइल होना है। तो फटाफट अगर 2x में भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो पहले वाले वीडियो बेसिक से है, बेसिक से अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं मैथ्स को, एडवांस तक के जाना है अपने को, तो उसके लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी एडवांस तक जा पाएंगे। तो ये को प्राइम नंबर्स को स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर पे। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन टाइप के नंबर्स होते हैं? ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स उस टाइप के नंबर्स होते हैं जिनमें दो प्राइम नंबर्स का HCF, गलत बोल रहा था मैं, गलत बोल रहा था, क्या है, नौवा है शायद, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? एनी टू प्राइम नंबर्स हैविंग क्या? डिफरेंस 2। इसका मतलब 2, 5, 5, 7, 11, 13, 21, 23, 19, 21 और भी बहुत सारे जिनके डिफरेंस हो, प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस हो 2, उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। सिंपल सा बेसिक सा था, इसको उतार लो, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक हो गया होगा तो इसके आगे बढ़ते हैं। तार खुल जा, हाँ ठीक है। इसके आगे में अपने को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए थे, जो कि मैंने सोचा कि आखिरी में ही बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चौक उठा लेते हैं, ठीक है। वो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला, अगर RATIO रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस या इंटू करूं रैशनल नंबर से, तो मुझे क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब रैशनल नंबर को प्लस माइनस या इंटू करूं इर्रेशनल नंबर से, तो क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट रैशनल नंबर 0। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि फिर वो 0 तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा ना इसके लिए। और तीसरा है, अगर इर्रेशनल नंबर को प्लस माइनस या इंटू करूं इर्रेशनल नंबर से, तो क्या आएगा? मे बी ION रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल या इर्रेशनल कुछ भी हो सकता है, कोई अपने को फिक्स नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3। इसके बाद लास्ट अपना आज के टॉपिक का लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के चले जाओ, थोड़ा सा ही टॉपिक है, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ ही लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं लेता हूँ x² + 1 = 0, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा, फिर ये क्या आएगा? √-1। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर लो, मेरे साथ रह रहे हो तो, मैथ्स वाले बच्चे हो तो बहुत ज़रूरी है।
तो यहां जो ये √-1 है इज बाय आयोटा बोले तो आई। ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक टाइप का इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हो, समझे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर और लिखूं तो a प्लस बी आयोटा, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर वेयर a एंड b both are real coefficient, रियल कोफिशिएंट्स होते हैं a और b। एग्जाम्पल ले लो, लिख लिए होगे उसको, तो एग्जाम्पल ये रहा। अगर मैं बोलूं कि 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं। तो अगर मैं बता दूं a प्लस 0 आयोटा अगर मैं लिख दूं और जहां a की जगह 1 लिख दूं 1 प्लस 0 आयोटा, तो कोई मतलब हुआ? ये तो खटक, ये तो 1 आ गया, मतलब 1 आ गया। और 2x अगर ले लूं तो 2x प्लस 0 इंटू आयोटा। अगर मेरे को आयोटा के ही फॉर्म में चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं मुझे आयोटा ही चाहिए, तो क्या लिखेंगे? a की जगह 0 ले लेंगे प्लस b की जगह 1 ले लेंगे इंटू आयोटा कर देंगे। अगर √2 चाहिए तो a की जगह √2 प्लस b की जगह 0 ले लेंगे आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं, इरेशनल, रैशनल, रियल, फलान ढकान, बहुत सारे कुछ भी कर। थोड़ा सा बात रह गया था जो है एक सिंपल सा प्रीव्यू एक लास्ट में कि कितने सारे कौन कौन से होते हैं। सबसे ऊपर में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बेटे हुए थे, पहला था रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। हमने इसको जस्ट उल्टा पढ़ा है, नीचे से शुरुआत की है, तो दिक्कत मत करना, नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि ऊपर से पढ़ते तो तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर एक भी समझ आता ही नहीं। रियल नंबर बिना इंटीजर नंबर के इन सब के समझे आता ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन में आ जाते हैं। अगर मैं बोल देता रेशनल नंबर रियल नंबर है तो मानते ही नहीं मेरी बात को, इसीलिए उल्टे से पढ़ना ज़्यादा जरूरी था। तो रियल नंबर के और दो बच्चे होंगे, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के होंगे एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर। और नॉन इंटीजर के सिर्फ 3 हो गए थे, ये थोड़ा एडवांस था तो ये इसके 3 हो गए थे। पहला क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होगा नेगेटिव इंटीजर, तीसरा होगा 0। और मैंने जैसा कि बताया था पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 इज इक्वल्स टू होल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर लाइन में 0 के राइट साइड वाले सारे सारे नंबर। और अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो एक होल नंबर बन जाएगा, क्योंकि होल नंबर भी वो 0 से स्टार्ट होके राइट साइड में जाता है पूरे नंबर लाइन में। तो ये एक पूरा का पूरा था जिसपे समझ आ ही गया होगा कि कैसे कैसे है। पूरा इमेजिनरी नंबर आयोटा वाला है तो उसको अपन देख ही रहे हैं, उसको देख तो लिए ही हैं, और भी उस पर करेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो उस पर सॉल्व कर लेंगे। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जहां अपन पढ़ेंगे LCM, HCF और कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैथ्स की, जैसे थ्योरम्स है कुछ कुछ, उन सबको पढ़ेंगे। और भी बेसिक से बहुत ज़्यादा भी बेसिक चलेगा, क्योंकि जो बेसिक आपको ज़रूरत है एडवांस तक ले जाने के लिए वो बेसिक सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले कम से कम 5-6 लेक्चर है उस पर, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन पूरे अपने चैप्टर्स के साथ साथ। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।